शीतलायै नमो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग आरती ले लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी के द्वारा पावन कथा का आनंद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे। बढ़ाइए इसको, बढ़ाइए इसको। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे। कैसे बढ़ाइए? जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। और बढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। श्री वासो देवताभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री गोपालकालं भुवनैकपालं संसार माया मोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत होय सहाय। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों, कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंदे किशोर। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो, बोले सावरे सरकार की जय हो, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले राम जी सरकार जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण, श्रद्धेय संत महानुभाव वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधु, श्रद्धा में माता। आज बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में श्री राम की सरकार की अलौकिक अद्भुत कृपा के कारण यह श्रीमद् भागवत कथा का नव आगमन आपके ग्राम महेवा के धराधाम पर हुआ है, जिसमें भागीरथी प्रयास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान जी जो परीक्षक पद पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, श्री मुनीम सिंह चौहान जी, भूपन सिंह चौहान जी, उपेंद्र सिंह चौहान, राजन सिंह चौहान, संतोष सिंह चौहान के भागीरथी प्रयास से यह भागवती गंगा यहाँ विद्यमान हुई है। तो आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए सीधे सीधे हम लोग कथा से जुड़ेंगे। उसके पूर्व 2 बार राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सीधे सीधे भगवान की अद्भुत कथा को श्रवण करना चाहिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि हम आपको कुछ बताएं। आवाज साफ आ रही है? आ रही है? कुछ विशेष बात। अच्छा, जैसे भागवत कथा में, भजन में जब बैठते हैं तो संत महात्मा क्या कहते हैं कि जब भजन हुआ करे ताली बजाया है ना। अच्छा, ताली क्यों बजाई जाती है? देखो, कई विशेष महत्व हैं। ताली बजाने से जो हमारे हाथ में गलत रेखाएं होती हैं वो कट जाती हैं। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि संसार में सबसे गतिमान वस्तु, सबसे तेज जो भागती है, सबसे तेज, बहुत चलती है, सेकंड क्या पल क्या पल में, एक पल में चंद्रमा, मंगल, दिल्ली, मुंबई यात्रा करता हर जगह पहुंच जाता है। क्या है? मन। सोचो, आज दिल्ली पहुंच गए, विचार करो तो आज मुंबई, चंद्रमा, हर जगह। अच्छा, अगर इस मन को भी कायम करना हो, कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, तो मन की दवाई है। अगर भजन में मन ना लगे तो ताली को बजाओ, ताली बजाओगे तो ये निश्चित है कि मन लग जाएगा। तो भाई ना हाथ तो कहना है जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा होती है। भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन होता है, जहाँ पर भगवान की कथा की रसधार बहती है, रसधारा बहती है, तो वहाँ पर एक शक्ति आ जाती है, तुरंत प्रकट हो जाती है। अच्छा, नहीं है विश्वास तो मान लो, हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, अब हम सबको कहना है, संगीत में कहना है क्या? धारा 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 कहेंगे तो कृपा होगी। चलो बोल के देख लेते हैं। धारा 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 की निष्पत्ति हो जाती है। धारा धारा कहेंगे तो राधा राधा, जैसे मरा मरा कहने पर राम राम निकल आता। तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन रसधार बहती है, वहाँ पर निकुंज विहारिणी करुणामयी किशोरी राधे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर कहना है जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि
बोले सरकार हम आपके शरण में हैं, चरण शरण में हैं, और इस कथा को माध्यम बनाकर हम आपके चरणों से जुड़ना चाहते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, हे कृष्ण जी महाराज, आप कृपा करिए। अच्छा, सायंकालीन बेला में हम लोगों ने सुना क्या कि श्री कृष्णाय वयं नमः, शाम को कथा सुन रहे थे, उन्होंने गौर किया होगा भागवत में हमने बताया था शाम को, अगर भूल गए हो तो बात गलत है, याद होना चाहिए। हमने कहा था कि होमवर्क करके आना है ना। तो भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, और इसके पहले 6 अध्याय महात्म्य की चर्चा है कि भागवत क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो उस महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की कथा हमने सायंकालीन वेला में श्रवण पान की। तो उसमें क्या कहा गया था, जो नहीं आए थे थोड़ा सा समरी करा देते हैं। क्या उसमें था कि श्री कृष्णाय वयं नमः, वयं माने हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कहा कि तुम्हारे श्री कृष्ण हैं कैसे, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, हमारे कृष्ण कैसे हैं, जो पूर्ण सत स्वरूप हैं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं, पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, आनंद ही आनंद भरा है। अच्छा, तो आनंद का मतलब अच्छा वही हो गया। अब बिल्कुल गौर करना होगा, आनंद की थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कि मतलब एक व्यक्ति कहने लगे हमसे, तो मतलब आनंद का मतलब वही हो गया कि बढ़िया चमचम वाली मिठाई खाओ, रसगुल्ला खाओ। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज आज बड़ा आनंद आया, तो मतलब ये आनंद है क्या? नहीं, ये आनंद नहीं। अरे क्यों नहीं है? अरे हम लोग कहते हैं ना कि आनंद आया, तो ये आनंद है क्या? नहीं, ये आनंद नहीं, ये तो झूठ मूठ का आनंद है। मतलब क्या? जैसे मान लो, और साधारण सी बात समझो, एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ जाता है, मित्र के यहाँ गांव से शहर गया। हुआ क्या, उसका मित्र बड़ा अमीर था, तो बढ़िया फ्लैट वगैरह बने हुए थे, हर जगह एसी लगी हुई थी, एयर कंडीशन रूम बकायदा, बढ़िया गर्मियों का समय। तो मित्र को आया हुआ देख करके उस सज्जन ने अपने मित्र को उसी एसी वाले कमरे में लिटा दिया। हमारे बढ़िया सुना। अब एसी वाले कमरे बिल्कुल बंद होते हैं, कांच लगे होते हैं एकदम। सो महाराज हुआ क्या कि वो तो आराम से सो गया, और सुबह उठा तो अपने मित्र से बोला कि अरे भैया बड़ा आनंद आया, अब बड़ा आनंद आ गया। अच्छा, बड़ा अच्छा घर है आपका, बड़ा आनंद आया। ठीक है, उस भैया ने कहा कि आनंद आ गया, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि मतलब कि आनंद वो व्यक्ति उसी कमरे में दोबारा लेटा, और रात के समय में उसका मित्र कहीं ड्यूटी करने जाता था, नौकरी करने जाता था। तो उस मित्र ने कहा कि भैया हम तो जा रहे हैं नौकरी करने, ड्यूटी करने, और घर पर कोई है नहीं, तो क्या करें, आपके कमरे को बाहर से बंद करके चले जाएं। तो उसने मन में सोचा कि रात को हमें थोड़ी ना कहीं जाना है, भोजन हो चुका है, अब क्या करना है, सोना है। तो अपने मित्र से कहा हाँ आप बंद करके चले जाओ अपनी ड्यूटी करने वाला। वो कमरे को बंद करके चला गया। इधर ये कमरे में बंद आराम से सोच रहे थे कि बढ़िया लेटेंगे आराम से, एसी चल ही रही है। तब तक क्या हुआ कि लाइट चली गई, गर्मियों का समय, तो गर्मी लगना प्रारंभ। तो सोचा क्या करें, दरवाजे को खोला जाए, छत पर चला जाए। उसे याद नहीं था कि दरवाजा बंद है, और जैसे खोलने का प्रयास किया तो याद आया कि हमने ही कहा था कि बंद करके चले जाओ। अब तो बेचारा रात भर उसी में पड़ा रहा। मन में सोचा कि खिड़कियां खोल दे, तो खिड़कियों को जैसे खोला तो मच्छर और अंदर आ गए। रात भर उसे बहुत काटा मच्छरों ने, बेचारा गर्मी भर सो नहीं पाया। सुबह उसका मित्र आया, तो उसके मित्र ने कहा और भाई साहब आनंद आया? तो बोला आनंद क्या आया, सो नहीं पाया, सब बेकार हो गया है, हमें क्या पता था कि लाइट जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि इसी कक्ष पर, इसी जगह पर ये कल कह रहा था कि हमें आनंद आ गया, और आज कह रहा है कि आज तो सब बेकार हो गया। तो अगर जीवन में एक बार आनंद आ जाए, वो कभी जाता नहीं है, तो ये कैसा आनंद था जो थोड़ी देर लेटा तो बोला आनंद आया, और दूसरे दिन महाराज सोया तो बोला कि आनंद नहीं आया।
तो कहा महाराज जी सांसारिक सुख है, मजा है, आनंद नहीं है। जैसे एक बार पसंद की चीज खा ली जाए, कोई चीज अच्छी लगती हो, पके हुए आम, अनार, केला, फल, मिठाई, कुछ भी उसको खाया जाए तो पसंद की चीज मिलने पर लोग कहते हैं कि बड़ा आनंद आया। अच्छा एक बार आ गया तो फिर दोबारा भी मन करेगा ना। तो जो एक बार आ गया है वो कभी जाता नहीं है। तो महाराज ही कैसा आनंद है? तो आनंद क्या हम में है नहीं? हम में आनंद क्या है नहीं? का आनंद तो है लेकिन हम उसको निकालना नहीं जानते। क्यों? अरे क्योंकि जो संसार है ना, ये व्यक्ति है ना, जितने भी लोग हैं, ये उस परमेश्वर, उस आनंद परमानंद के ही अंश मात्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर के ही अंश। तो उस ईश्वर में यदि आनंद है तो हम में भी आनंद होना चाहिए। अगर वो ईश्वर परम सत्य है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, और अगर उसमें आनंद है और हम उसके अंश हैं तो फिर हम में भी आनंद होना चाहिए। तो हम में आनंद क्यों नहीं है? हम लोग निरंतर रोते रहते महाराज, घर नहीं बन पाया, मकान नहीं बन पाया, किसी ने ये कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई तो रोने लगे, है ना, पैसे कमा पाए तो रोने लगे, कहीं झगड़ा हो गया तो रोने लगे। कोई व्यक्ति, अरे इतना तक लोग लड़ जाते हैं, रोने लगते हैं कि किसी माता ने अपना चबूतरा बढ़िया लीप दिया हो, अच्छा साफ कर दिया हो, और कोई बालक गंदे पैर चढ़ जाए तो रोना शुरू, डांटना शुरू, मारा जाए। तो ये आनंद, अगर हम उस परमेश्वर के अंश हैं तो हम में आनंद दिखाई क्यों नहीं देता है? ये बताइए महाराज। सुनो, लकड़ी को देखा होगा आपने, लकड़ी को जब जलाया जाता है, लकड़ी जले तो कोयले में परिवर्तित हो जाता है, और जलता हुआ कोयला थोड़ी देर रखे रहे तो उसके ऊपर एक राख की परत जम जाती है। जब राख की परत जम जाती है तो अग्नि दिखाई नहीं देती। जैसे उपले को, गाय के कंडे को जलाया जाए तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक राख की परत जम जाएगी, और राख की परत जम जाएगी तो अग्नि दिखाई नहीं देगी, बल्कि है लेकिन दिखाई नहीं। और कोई धोखे से अगर छू ले तो जल जाएगा, चहक जाएगा। बस यही बात है। मतलब हमें आनंद तो है लेकिन ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, विकार के कारण एक ऐसी परत जम गई है जिसके कारण आनंद होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा, बोले राधे राधे। हाँ, लगना चाहिए कि भाई कथा हो रही है। तो ये ऐसे हैं कृष्ण जी। तो ऐसे भगवान की कथा को हम लोग सुन रहे हैं। नैन से सूत मासीन मधी बात महामतिम, कथा अमृत रस स्वाद, कुशला सोन को अब्रवीत। सौनक ऋषि इस कथा को सूत जी के माध्यम से सुन रहे हैं। हाँ, सौनक जो कैसे हैं? कथा अमृत रस स्वाद कुशलहा, जो कथा रूपी अमृत को सुनने में कुशल है। और ये कथा कहाँ हो रही है? नैन से सूत मासीन। ये जो कथा है वो नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। नैमिषारण्य तीर्थ। अच्छा, एक बात आपने गौर किया, मतलब आप चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, इतना ही नहीं, आप भागवत कथा सुने, और चाहे आप शिव पुराण सुने, कुछ भी सुने, तो उसका जो वाचन होगा वो नैमिषारण्य क्षेत्र से ही होगा, है ना। अपने पंडित जी घर पे आते होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए, तो वो पहली बात शुरू करेंगे तो यहीं से कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के समेत श्री सूत जी महाराज को आते हुए देखा। तो ये सारी कथाएं नैमिषारण्य क्षेत्र से ही क्यों प्रारंभ? अब बिल्कुल साधारण से लेके चलेंगे, शुरू से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो क्रम है भागवत सुनाने का वो बिल्कुल नींव से लेकर के, आपने कभी भी कथा ना सुनी हो तब भी रट जाएगी। सुनिए, तो ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब? एक बात सारे ऋषियों ने, संतों ने यह निश्चय किया कि हमें सत्संग करना है।
कथा का यज्ञ करना है। और कितने दिन का यज्ञ है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं? हम समय बता दे रहे हैं, मतलब 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। 11 दिन का देखा है कथा, देखी होगी। अच्छा, और थोड़ा बढ़ा दें, 21 दिन, 31 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं, 200 साल भी नहीं। कितना बड़ा यज्ञ? 1000 वर्ष तक का यज्ञ करना है, ऐसा संकल्प लिया। 1000 वर्ष, मतलब अगर 7 दिन की कथा हो, 7 दिन साप्ताहिक यज्ञ हो, तो कितनी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो भैया टेंट वाला करना है, किसका टेंट अच्छा है, किसका माइक बढ़िया है ना, ये सामान लेने जाना है, इनको बुलाना है, इनको कार्ड देना है, कार्ड छपवाने हैं। और हम तो कह रहे कि जो लोग कथा कराते वो तो सुन ही नहीं पाते। संपत भैया लोग सब लोग लगे ही रहते हैं हमारे। कहीं पंडित को कहीं गर्म पानी ले आओ, कहीं फल ले आओ, कहीं खाना बनवाओ, कहीं कुछ करवाओ ना, क्योंकि भाई ब्राह्मण को रखना हाथी पालने के जैसे। अब देखो छुपाएंगे नहीं, जो बात है वो सत्य है ना, इतना सब होता है। तो सुनिए, अब जहाँ 7 दिन का कथा हो तो इतनी व्यवस्था, इतनी परेशानी। जो 1000 वर्ष का यज्ञ कराए, कथा कराए, तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए। जो 1000 वर्ष तक लोग ना कहें कि ना तुम यहाँ से ना हटो। अब 1000 वर्ष का यज्ञ के लिए तुम किसी भी खेत में जाओ, उससे कहो भाई साहब आपके खेत में फसल कट गई है, कथा करा लें। तो पहले तो वो बोलेगा कि अच्छा काम है, करा लें। कितने दिन की है? 1000 वर्ष की। वो कहेगा भाई साहब ये कथा और कहीं ले जाओ, हमारी पुष्पें चली जाएंगी, खेत वापस नहीं आएगा। तो ऐसी पृथ्वी पर कौन सी जगह होगी जहां पर ये यज्ञ हो और किसी को परेशानी ना हो? तो कौन बताएगा? तो जो भूगोल का सबसे ज्यादा ज्ञाता होगा, ज्ञानवान होगा, वो बताएगा। तो आध्यात्म कोट जगत में भूगोल के सबसे अच्छे ज्ञाता कौन है? का ब्रह्मा बाबा सृष्टि का सृजन किया है, उनसे ज्यादा महाराज भूगोल का ज्ञाता कौन हो सकता है? तो मन की गति से चलने वाले जो ऋषि थे वो पहुंच गए और ब्रह्मा बाबा से कहा, प्रणाम किया, महाराज हमें यज्ञ करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है, कर लो, जाके चले जाओ। अरे नहीं, 1-2 दिन का नहीं, 1000 वर्ष का यज्ञ करना है। तो ऐसी जगह पृथ्वी पर बताओ जो महाराज वो जगह सबसे ज्यादा पवित्र हो, सबसे अच्छी हो। ब्रह्मा बाबा ने एक चक्र बनाया और चक्र बना करके छोड़ दिया। सारे संतों से कहा इस चक्र के पीछे पीछे आप चले जाओ, और पृथ्वी पर ये चक्र जिस जगह जाकर के रुक जाए, गिर जाए, वही पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह है कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। सारे संत पीछे पीछे भागे, चक्र आगे आगे जा रहा है, संत सारे संत पीछे पीछे जा रहे हैं। और एक जंगल में वह चक्र आ जाता है। अच्छा, जंगल की पर्यायवाची होती है अरण्य, कटन, कानन, कामकार आदि। तो अरण्य क्या वन को कहते, जंगल को मारा। तो अरण्य में अच्छा जो चक्र होता है ना, चक्र की नेमी निकलती है, नेमी। और थोड़ा हम तद्भव शब्द अगर कर दें तो जैसे बोलते हैं ना, पहिए में धुरा लगा रहता है, धुरा है ना, वैसे जो चक्र का धुरा बोलो या नेमी बोलो, तत्सम शब्द में नेमी बोल देंगे तो नेमी निकलती है चक्र की, चक्र की नेमी निकलती है। बिल्कुल ध्यान हमारे पास होना चाहिए, बात करिए आइए। चक्र की नेमी निकलती है, अरण्य में गिरती है, उसी जगह का नाम ही नेमी सारण क्षेत्र हो जाता है। बोले नेमी सारण क्षेत्र की जय हो। और वो महाराज वो नेमी निकल करके जहाँ चक्र गिरता है तो एक महाराज कुंड बन गया है। आज भी अगर आप जाएंगे नेमी सारण क्षेत्र में तो वह जगह आज भी बनी हुई है जहाँ ये चक्र गिरा हुआ है। हाँ, तो वहाँ पर सारे लोग विराजमान हो गए और आज सूत जी महाराज को ऊपर सिंहासन पर बिठा दिया। सौनकों ने हाथ जोड़े और क्या कहा, बड़ा सुंदर सा श्लोक बोल दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभा सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन।
अच्छा, अब हमारी थोड़ी आदत ये है कि श्लोक ज्यादा बोलते हैं, है ना, क्योंकि शिक्षा दीक्षा ही बनारस से हुई है। लेकिन ये पूर्ण जिम्मेदारी है कि प्रत्येक शब्द को हम आपको प्रतिपादित करते हुए, समझाते हुए ही चलेंगे, एक शब्द नहीं छोड़ेंगे। तो शब्द क्या है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय में व्याप्त है। विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों की भांति है, और अगर आपकी ज्ञान की एक किरण भी हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए तो विध्वंस, जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। हे सूत जी महाराज, सूत कथा सारम, हे सूत जी महाराज हमें आप बिल्कुल सुनाइए, लेकिन एक निवेदन है आपसे, क्या कि हमें कथा मत सुनाइए। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया, ये बात अटक गई कि देखो अब सूत जी महाराज तो कथा कहने आए, लेकिन सोनकों ने एक प्रश्न कर दिया कि हमें कथा नहीं सुनाई। मतलब सीधी सी बात है कि अब जैसे हमें बुलाया जाए, है ना, और जनता का कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बोले कि महाराज हमें कथा ना सुनाओ, तो हम कहेंगे कथा के अलावा हमें और कुछ आता भी नहीं है, भाई कथा कहने ही आए हैं तो कथा ही सुनाएंगे। तो सूत जी महाराज ने कहा कथा क्यों ना सुनाए, मतलब कथा बहुत बड़ी है, तो क्या करो, एक काम करो, कथा सारम, ऐसा करिए कथा का सार सुनाइए, हमें कथा मत सुनाइए। सूत क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब वहां पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे, तो उन ऋषियों ने कहा कि हमें ये बात बिल्कुल नहीं बची, बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने कहा, और ऋषि बैठे थे कि आप कह रहे हैं, एक संत से बोले कि आपने कहा कि कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। तो कथा और कथा के सार में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, किसे कथा का सार? तो कहा बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई एक छोटा सा बालक महाराज अपने पिता के साथ गांव घूमने आए, और गांव घूमने आए और एक वृक्ष लगा हो, तो वह बालक अपने पिता से कहे कि पिताजी ये काहे का वृक्ष है? तो पिताजी बताए अपने बालक को कि ये तो आम का वृक्ष है, आम। तो वो बालक कहे अच्छा पिताजी वही आम जो बढ़िया पक जाते हैं, बढ़िया आनंद आता है खाने में, हाँ वही टपका जिसे बोलते हैं साधारण सी भाषा में, तो वही आम का वृक्ष है। तो अब वो रोने लगे, अगर वह बालक रोने लगे और लौट जाए जमीन पर, नहीं हम तो आम ही खाएंगे, हम तो आम ही खाएंगे। अब आम के वृक्ष में सीजन ना हो फल लगने का, समय ना हो फल लगने का, तो फल कहां से हो? तो वो पिता खूब समझाए कि बेटा ऐसा करो कि शहर चलो तो लेके दे देंगे, लेकिन इस वृक्ष में सीजन आने पर, समय आने पर ही फल आता है। लेकिन वो तो रोने लगा महाराज, नहीं हम तो फल खाएंगे, हम तो फल खाएंगे, और कहने लगा कि पिताजी इतना मीठा फल इस वृक्ष से निकलता है, तो जब फल इतना मीठा होता है तो ये वृक्ष कितना मीठा नहीं होता होगा। तो अगर वो बालक सोचे कि फल जब इतना मीठा होता है तो वृक्ष भी मीठा होता होगा, तो वृक्ष की लकड़ियां चबा ली जाए या पत्ते खा लिए जाए, तो क्या आम के फल का स्वाद मिलेगा? कदाचित नहीं मिल सकता महाराज। जो आनंद फल में है वो वृक्ष में नहीं, बल्कि वृक्ष में जड़ से और पत्तों तक रस ही रस है, लेकिन आनंद तो फल में मिलेगा महाराज। यही बात ये सोनक कह रहे हैं महाराज। कथा तो एक बहुत भारी वृक्ष है, वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत वेद आदि पुराण बहुत बड़ी व्याख्यान है, लेकिन महाराज इन सारे पुराणों का, सारे वेदों का जो सार हो, सार तत्व हो, जिसमें रस हो, वह रस हमें परोस दीजिए। कथा सारम, कथा का सार सुनाइए महाराज। और कैसा कथा का सार? कि मम कर्ण रसायन, कथा का सार कैसा? जो मेरे कर्णों के द्वारा जाए, हृदय तक पहुंचे। रसायन माने होती है ब्यूटी मेडिसिन या दवा। मम कर्ण रसायनम, यानी ये दवा हमारे हृदय में जाए और हृदय में लगा हुआ अंधकार समाप्त हो जाए। प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि
अगर इस कलिकाल में हम बहुत कठिन क्लिष्ट कथा को पूछेंगे और अगर कोई क्लिष्ट महाराज बातें करी जाएंगी और बहुत ज्यादा तप के लिए कहा जाएगा तो इस संसार में महाराज किसी को समय नहीं है महाराज। हाँ, किसी से कहो कि तुम ऐसा करो कि 15 दिन तक माला लेकर के निरंतर भजन करिए, निरंतर बैठ जाओ, बिल्कुल तपस्या करो, भगवान बन जाएंगे। वो कहेगा 15 मिनट का टाइम नहीं है, आप 15 दिन की कह रहे हैं। हाँ? तो भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग को एक काम करिए, क्या सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने के लिए महाराज जो भगवत लोग हैं, जो आपके चरण शरण में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग को कैसे बढ़ाते हैं? वो माया मोह निराशा वैष्णवी क्रियते कथम। माया मोह निराशा के जो कारण हैं, इनसे हम कैसे दूर हो सकेंगे, ऐसा कुछ उपाय बताइए, क्योंकि इस कलिकाल में कोई कठिन कार्य करने वाला नहीं है। हाँ, और ये बात हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि चिंता मणर लोग सुखम स्वर्ग स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। महाराज अगर हम यह विचार करें, मन में यह सोचें कि संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो मतलब अगर हम उनको प्राप्त कर लें तो उनसे सब चीजें मिल जाती हैं, सब चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, कौन सी चीजें हम बता दे रहे हैं? मतलब एक कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग में है, कल्प वृक्ष सुना है ना? अगर कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठ जाए और किसी भी वस्तु की कल्पना करे तो उसे वह वस्तु तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का भी यही कार्य है। अगर चिंतामणि के सामने कोई व्यक्ति बैठ जाए और किसी वस्तु का चिंतन करे मन में तो वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष चिंतामणि के सामने बैठ करके जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में इतनी ताकत नहीं है कि आप गोविंद का ध्यान करो, गोविंद को मांगो तो चिंतामणि कल्प वृक्ष गोविंद के दर्शन नहीं करा सकते हैं। सब दे सकते हैं लेकिन गोविंद के दर्शन नहीं करा सकते। तो गोविंद के दर्शन कौन कराएगा? प्रियक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। सूत जी महाराज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो गुरु जी सुखदेव जी महाराज हैं उनकी बहुत कृपा है, और जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है तो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु का बनाना बहुत आवश्यक है। हाँ, जीवन के ढंग को जानने के लिए, जीवन को पहचानने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, अगर जीवन को स्वाद युक्त बनाना हो, जीवन को वास्तविक समझना है तो गुरु होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे माता पिता हैं तो गुरु बनाने की महाराज क्या आवश्यकता है, दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है महाराज? अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रहलाद जी के माता पिता नहीं थे? क्या ध्रुव जी के माता पिता नहीं थे? लेकिन उन्होंने दीक्षा दी महाराज। हाँ, इतना ही छोड़िए, परा ब्रह्म परमेश्वर अखंड अनादि अगोचर ब्रह्म श्री राम जी सरकार, श्री कृष्ण जी सरकार, इनसे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी आए तो इन्होंने भी महाराज दीक्षा ली, गुरु करे बने, उन्होंने शिक्षा दी कि अगर गुरुदेव भगवान नहीं है इस जीवन में तो महाराज व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। आइए इसी बात पर अपने गुरुदेव भगवान को सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव गुरुदेव कृपा
गुरुदेव